शुवेंदु अधिकारी के पीए की मौत के बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आपने देखा होगा बंगाल जो जब चुनाव होता था तो ऐसा नहीं होता था कि हिंसा ना हुई हो, लेकिन इस बार बंगाल में कोई हिंसा नहीं हुई। लेकिन चुनाव के बाद जिस तरीके से हिंसा हो रही है, मौतें हो रही है, उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए दिल्ली पुलिस के पूर्व एसीपी वेदभूषण शर्मा जी बातचीत करेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं शुवेंदु अधिकारी जो सीएम का चेहरा है वहाँ पे उनके पीए की मौत हो जाना, तो इसके पीछे क्या वजह दिखाई दे रही है? प्री प्लान मर्डर लग रहा है, चुनावी रंजिश दिखाई दे रही है? देखिए, जैसा उम्मीद थी कि शायद इलेक्शन के दौरान भी इस तरह के दंगे होंगे, परंतु इस बार इलेक्शन कमीशन ने, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस ने, आपने देखा कि अजय पाल शर्मा को ऑब्जर्वर बना के जहांगीर खान के इलाके में भेजा गया, जहां पर 21 तारीख को दोबारा इलेक्शन होना है। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश की गई थी। चूँकि अब इलेक्शन की सारी प्रक्रियाएँ पूरी हो चुकी हैं, इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं, तो इलेक्शन कमीशन का तो रोल ख़त्म हो चुका है लगभग। अब केवल जिम्मेदारी है टीएमसी सरकार की, क्योंकि आज भी वो पावर के अंदर हैं और उनकी जिद इतनी ज़्यादा है कि ना किसी कानून को मानना, ना किसी संविधान को मानना। ईडी की फाइल लेकर एक चीफ मिनिस्टर भाग जाती हैं उनके ऑफिस से, अब उनको खुद भागना पड़ रहा है। तो उनकी जो तिलमिलाहट है उसका ये नतीजा है कि अपने प्रतिद्वंद्वी जिसने उनको 2 बार पटक नहीं दी, अब उनको दोबारा पटक नहीं मिलने से वो इतनी विचलित हो गई कि उन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया। और यहाँ तक कि इतने गंदे एलिगेशन पुलिसकर्मियों पर लगाए कि उन्होंने मेरे बटक्स पर, चेस्ट पर पिटाई करी है। कौन सीएम को पिटाई कर सकता है? टच भी नहीं कर सकते। तो इस तरह की झूठे एलिगेशन लगाकर एक तरह से उन्होंने इसमें घी में आग लगाने का काम किया है। अब ज़रूरत है इस चीज़ की है कि जो भी नई सरकार बने, जो भी चाहे शुभेंदु अधिकारी हैं या कोई और मुखिया हो, अब उनको केवल एक ही रास्ता बचा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देने का, जैसे आदित्य योगनाथ ने उत्तर प्रदेश के अंदर दिया है। तमाम बुलडोजरों को तैयार किया जाए, जो भी इस तरह के गुंडे हैं, मवाली हैं, उनको आइडेंटिफाई तो किया ही जाएगा। उनको मैं बिल्कुल ओपनली कहता हूं और आपके चैनल पर कहता हूं कि उनको शूट आउट के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अब टीएमसी के जो गुंडे हैं, यदि उनको एनकाउंटर किया जाएगा, ये लोग बड़ी तादाद के अंदर सड़कों पर आएंगे और रोएंगे, क्योंकि इनको जो पीए की हत्या की उसके अधिकार नजर नहीं आते। हाँ, जो जिसने मारी होगी उसके अधिकारों के लिए ये लोग सड़कों पर जाम हंगामा बरपा देंगे। परंतु फिर भी सरकार की जिम्मेदारी है कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज 9 तारीख को, जैसे ही जो भी चीफ मिनिस्टर शपथ लेते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की मौजूदगी में, उसके तुरंत बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज पूरे बंगाल के अंदर जाना चाहिए, जिससे पूरे हिंदुस्तान के अंदर पता लगे कि लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होने दिया जाएगा। इसकी कोशिश भी की गई है और इलेक्शन के दौरान आपने देखा कि एक भी हिंसक वारदात नहीं हुई। इससे पहले जब भी पंचायत के इलेक्शन हुए, एक पंचायत के इलेक्शन में 75 मौतें हो गई, सैकड़ों की तादाद में पिछले इलेक्शंस में लोग मारे गए। इस बार एक भी इस तरह की मौत नहीं हुई। परंतु जैसे ही इलेक्शन कमीशन हट गया, तमाम आचार संहिता हट गई, उसके बाद जो नंगा नाच हो रहा है, हालांकि बंगाल पुलिस ने अभी तक उसमें लगभग 300 के करीब एफआईआर दर्ज की हैं, 300 लोगों को डिटेन भी किया गया है और तमाम प्रक्रियाएं जारी हैं। अब जो पीए की हत्या की गई है, जो उनके बड़े नज़दीकी थे और एयरफोर्स से एक रिटायर्ड अधिकारी हैं और बड़े डेडिकेटेड थे शुभेंदु अधिकारी के लिए, उनकी तमाम स्ट्रेटेजी बनाते थे, तो इनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक चुभन थी, एक डर था कि कैसे इसको एलिमिनेट किया जाए, जिससे कि शुभेंदु अधिकारी अपने पद से ना हट जाएं, अपनी जो पीछे कदम खींच लें और तमाम चीज़ों का फ़ायदा उठाया जाए। परंतु शायद वो नहीं पता कि जो एक इन्वेस्टिगेशन की चीज़ है उसमें तमाम चीज़ें आती हैं। अब जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उसमें वो कार जो बिना नंबर की यूज़ की गई थी वो भी आ गई है, जो बाइक्स हैं वो भी आ गई हैं, उनके चेहरे भी आ गए हैं। तो सीसीटीवी के आधार पर अब इन्वेस्टिगेशंस की जाएगी। इस बारे में एसआईटी बना दी गई है जो तमाम एंगल से जांच करेगी। हालांकि टीएमसी ने सीबीआई की जांच की है। ये वही सीबीआई है जिसको टीएमसी कहती थी कि हम अब बंगाल के अंदर घुसने नहीं देंगे। उन्होंने आज तक कोई केस रेफर नहीं किया है, चाहे आरजी कार केस हो। आरजी कार केस में बंगाल कि जो पुलिस, बंगाल की सरकार ने लीपापोती की, उसमें सीबीआई को नहीं आने दिया। आज वो सीबीआई की डिमांड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दूध का दूध पानी का पानी होगा। परंतु मेरी पुनः मांग ये है कि यदि जिन लोगों ने भी ये शूट आउट किया है उनको उसी भाषा में जैसे को तैसा टिट फॉर टैट होना चाहिए, उनको सीधे कर एक मैसेज देने की कवायद करनी चाहिए, जिससे कि दोबारा इस तरह की कोई हिम्मत बंगाल के अंदर ना कर सके, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ना कर सके। हालांकि उस पर बहुत हंगामा बरपाने की
कोशिश की जाएगी, परंतु ऐसी कोशिशें नाकाम होगी। इन्वेस्टिगेशन अभी शुरुआती स्टेज के अंदर है, पर डर यह है कि जो करने वाले हैं उनको बड़े बड़े लोगों के हाथ हैं। हाँ, यहाँ तक कहा जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी जो उनके भतीजे हैं उन तक का लोग नाम ले रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर जाकर देखें कि ये उन्होंने कराया हुआ है, क्योंकि उनके जो कुछ कृत्य ऐसे थे कि वो अभी भी बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस की उनको फेस करेंगे। ईडी उनके खिलाफ जांच कर रही है। अभी तमाम फाइल्स को चीफ सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल ने इलेक्शन होते ही कह दिया था कि ना तो कोई फोटो स्टेट कराई जाएगी, ना कोई फाइल सेक्रेटरीट से बाहर जाएगी। बहुत सारे खुलासे होने, बहुत सारी चीज़ें होनी है। जो अनियमितताएं, जो अपराध उस दौरान में हुए हैं, उन तमाम की जांच की जाएगी और सीबीआई की जांच की जाएगी। और हो सकता है इनके गले पड़ जाए सीबीआई और इनको लेने के देने पड़ जाए। फिर ये नहीं कह सकते कि हमने सीबीआई की जांच नहीं की थी। परंतु डर यह है कि चूंकि बांग्लादेश का बॉर्डर वहां से बहुत नजदीक है, ये जो अपराधी हैं ये हायर्ड किलर हैं, ये आम किलर नहीं है कि मारे भाग गए। पूरे रेकी की गई है, इलाके से तरीके से उसका मर्डर किया गया है। पूरे गली की रेकी की गई है जहां उसको घेरा जाएगा और वो आगे आके उनकी कार के आगे कार लगा दी गई। बाइक्स पर दो सवार आए और उन्होंने शूट आउट किया और एक आदमी 10 गोली चलाई गई हैं। उन पीए के साथ साथ उनके ड्राइवर भी इंजर्ड हैं, जो कि अस्पताल के अंदर हैं, जो कि चश्मदीद गवाह बनेंगे और इनके गले की फांसी बनेंगे। तो आने वाला समय टीएमसी के लिए और उनके गुंडों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय होने वाला है। ठीक है, कुछ दिन और गुंडागर्दी कर सकते हैं, 9 तारीख को सरकार ले लेगी। मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि एक बहुत मजबूत मैसेज जो बंगाल की पुलिस है, वो बंगाल की पुलिस बड़ी प्रोफेशनल पुलिस मानी जाती है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने वहाँ 1911 तक राज किया और बड़े डिसिप्लिन फोर्स है। परंतु जिस तरह से उसका मिसयूज़ पिछले समय में हुआ, उम्मीद है कि बंगाल की पुलिस को भी नियम, कायदे, कानून बताने होंगे। अब वो राजनीतिक जो इच्छाएं उनकी वो पूरी ना कर पाएँ जो टीएमसी के गुंडे हैं, और कानून का राज्य स्थापित हो, ऐसी हमें उम्मीद है और ये होगा। आपने देखा आज 7 मई है, इस्तीफे देने का लास्ट दिन है, लेकिन ममता बनर्जी ने साफ तौर से कह दिया कि चाहे वो कुछ भी हो जाए वो इस्तीफा नहीं देगी। बिल्कुल, ये सरासर बेईमानी है और वो धमकी दे रही है कि हम काले कपड़े पहनकर बैठेंगे। आप काले, लाल, पीले कैसे कपड़े पहनकर बैठो, परंतु यदि कानून के अंदर जो प्रोविजन आपको सीएम बनाने के लिए हैं वो उतारकर फेंकने के लिए बनाए गए हैं, उसमें यदि आप पद से इस्तीफा नहीं देंगी तो गवर्नर को पूरी पावर है, राष्ट्रपति को पूरी पावर है कि आपको डिसमिस कर दें। फिर जो आपकी बेइज्जती होगी, फिर आप तिल मिलाएंगे और ज़्यादा तिल मिलाएंगे और ज़्यादा दंगे कराएंगे। पर अब ये बहुत ज़्यादा लंबा चलने वाला नहीं है। अब आपका समय समाप्त होता है और शायद उम्मीद है कि आप आने वाले टाइम में भी यदि इसी तरह करती रहीं तो दोबारा नहीं आएंगी। परंतु यदि अपने धैर्य से और अपनी परीक्षा देंगी तो हो सकता है 5 साल बाद आप रिपीट हो जाएं, यदि आपको लोग पसंद करेंगे। क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर वोट से गद्दी जीती जाती है, वोट से ही हारी जाती है। अब आप हार चुकी हैं, अपनी हार को स्वीकार करें और 5 साल का इंतजार करें। यदि पब्लिक चाहेगी, जनता चाहेगी, आपको दोबारा चुनने की पूरी आज़ादी है, तो देखते हैं आगे होता है। क्या लग रहा है जिस तरीके से रेकी की गई उसके बाद मर्डर किया गया, आपको क्या लग रहा है, क्या संदेश देने की कोशिश की गई है? क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के वो करीबी थे, क्या इसके पीछे ममता बनर्जी, जैसे कि आपने कहा अभिषेक बनर्जी, कोई बड़ा नाम इसमें सामने आ सकता है जब सीबीआई जांच होगी? देखिए, छोटा मोटा मर्डर नहीं है, ये बहुत प्री प्लान तरीके से करा गया, एक पूरी रेकी करके, पूरी जांच करके। अब आप देखिए कि ग्लॉक पिस्टल होती है, आम आदमी के पास तो पूरी जिंदगी देखने को नहीं मिलती। अब ग्लॉक पिस्टल एक ऑस्ट्रियन रिवॉल्वर है, पिस्टल है, जिसकी जो एक्यूरेसी है बहुत सही होती है, क्योंकि वो झटका नहीं देती और अपने निशाने पर सही टारगेट को हिट करती है। तो इतने बड़े लेवल पर ग्लॉक लेवल की जो पिस्टल है हासिल की गई। आपने देखा कि मूसे वाले की मर्डर में भी ग्लॉक पिस्टल इस्तेमाल की गई थी। ये तो छोटा मोटा मर्डर नहीं है, ये पूरा प्लान्ड मर्डर है और बड़े भारी रहस्योद्घाटन होंगे जब इन्वेस्टिगेशन के बाद तमाम सबूत बंगाल की पुलिस और एसआईटी या सीबीआई जब खोलेगी तो बहुत सारे राज होंगे, बहुत सारे बड़े बड़े आदमी जेलों के अंदर जाने वाले हैं। आपने अभी कहा योगी आदित्यनाथ का नाम आपने लिया, तो क्या लग रहा है जो बंगाल पिछले लगभग 40-50 सालों से बिगड़ी हुई अवस्था में था, तो क्या उस बंगाल को योगी मॉडल की जरूरत है? हाँ बिल्कुल, योगी जैसा स्ट्रांग चीफ मिनिस्टर वहाँ पर मैसेज देने की कवायद करे। बुलडोजर और तमाम जो रिवॉल्वर गन है वो थानों में सजाने के लिए नहीं होती, इस तरह के मवाली गुंडों के लिए ही जो माल खानों के अंदर, थानों के अंदर रिवॉल्वर पिस्टल होती हैं, वो इसलिए होती हैं कि वो ऐसी एक चलाएं तो पुलिस की तरफ से 10 चलें और उनको तमाम को नेस्तनाबूद कर दें। तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की जरूरत है इस समय पर, अन्यथा स्थिति बहुत ज़्यादा है, बद से बदतर हो सकती है। तो जो जैसे अजय पाल शर्मा ने बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया था, जिस पर तमाम प्रतिक्रियाएँ, तमाम हंगामे हुए थे,
इस तरह के पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पर डेप्यूट किए जाएं, चाहे डेपुटेशन पर भेजा जाए, जिससे कि तमाम स्थितियों को कंट्रोल किया जाए। बल्कि मेरा ये कहना है कि यदि वहाँ पर डीजी, यदि कोई कमज़ोर डीजी हैं तो उनको रिप्लेस करके दिल्ली से या दूसरे स्टेट से वहाँ पर प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाए, जिससे कि एक समाज के अंदर, बंगाल के अंदर एक कॉन्फिडेंस हो, एक पीसफुल एक जो कवायद है उसको मैसेज दिया जा सके। क्या लग रहा है आपको, पटड़ी पे व्यवस्था को सुधार पाना कहीं ना कहीं मोदी के लिए कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं बंगाल को? देखिए, मोदी जी और योगी दो नाम लिए जाते हैं, ये चुनौती का ही एक दूसरा रूप है। मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, परंतु हाँ, जहाँ देश की बात आती है, कानून की बात आती है, जो भी अच्छा कार्य करेगा उसके लोग सराहना करेंगे, मेरे जैसे लोग उसके पीछे खड़े रहेंगे और उस बहुत स्ट्रांग मैसेज देने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं दोबारा आपके चैनल पर बता रहा हूँ कि योगी मॉडल जो वहाँ पर लागू किया जाए, टिट फॉर टैट किया जाए। गोली का जवाब केवल गोली हो सकता है, प्यार, मोहब्बत, आशिकी से काम नहीं चलेगा। अब उसका स्ट्रांग जवाब देना ही होगा।